हेलो फ्रेंड्स, मेरा माइंड चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यही चैप्टर पढ़ा था, इस वीडियो में यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे हम कैसे पढ़ते हैं। सिंथेसाइज प्लांट फूड, सिंथेसाइज मतलब बनाइए, सिंथेसाइज प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो जो फूड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसमें ये बताया जाएगा। यू हैव जस्ट लर्न, तुमने पढ़ चुके हो दैट की लर्न सीख चुके हो दैट अ प्लांट सिंथेसाइज, प्लांट मतलब पौधे सिंथेसाइज करते हैं यानी कि बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थ्रू मतलब के जरिए, द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मोड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर माने मोड है ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है तीनों चीज़ों से बना है। मोड माने माध्य है, वैसे ये बोल रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि तीनों चीज़ों से बना है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज, ये इस्तेमाल किया जाता है सिंथेसाइज बनाने में अदर कंपोनेंट, और कंपोनेंट भी फूड यानी कि खाने के, सच एज प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन हो गया, एंड फैट सच एज के जैसे प्रोटीन और फैट। बट द प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, बट जो प्रोटीन है नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है, यानी कि नाइट्रोजन वाला पदार्थ है, विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें जो रखता है नाइट्रोजन या फिर जिसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डू द प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं पौधे, ऑब्टेन नाइट्रोजन, ऑब्टेन प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को। रिकॉल द नाइट्रोजन, अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, रिकॉल मतलब याद कीजिए, स्मरण कीजिए। द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप याद कीजिए, कैसे याद कर सकते हैं, आप छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी जो वायुमंडल है यानी एटमॉस्फेयर है, इसमें 70% के करीब, 75% के करीब या 78%, 70+ के करीब नाइट्रोजन होता है, प्रेजेंट में उपस्थित होता है, इन अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखिए यही बात को बोल रहा है, रिकॉल स्मरण कीजिए, द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट उपस्थित होता है, इन अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में, इन गैसेस फॉर्म गैस के रूप में, इन द एयर हवा में। हाउएवर हालांकि द प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व, प्लांट्स मतलब होता है पौधे, कैन नॉट नहीं सकते, ऑब्जर्व यानी कि प्राप्त ऑब्जर्व खींच नहीं सकते नाइट्रोजन को, इन दिस फॉर्म इसी फॉर्म में वो इसको नहीं खींच सकते या नहीं ले सकते हैं, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। सोइल है, अब बता रहे हैं कैसे लेते हैं ये। सोइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब सोइल में सर्टेन यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट की कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, कन्वर्ट मतलब बदल देते हैं गैसियस नाइट्रोजन, एक गैस की नाइट्रोजन को इनटू अ यूजेबल मतलब इस्तेमाल करने योग्य फॉर्म आकार में, एंड रिलीज इट, और इसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इनटू द सोइल के अंदर यानी कि मिट्टी में। दीज आर एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है यानी खींच लिया जाता है बाय द प्लांट्स के द्वारा, ऑल्सो अलॉन्ग विद द वाटर, पानी के साथ, यानी कि वो छोड़ देते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, और सॉइल में पानी के थ्रू वो पानी के साथ या फिर नाइट्रोजन ले लेते हैं। ऑल्सो यू माइट, ऑल्सो माने यू, ऑल्सो माने भी, यू माने तुम, माइट माने सकते हो, हैव सीन तुम देख सकते हो, द फार्मर्स यानी कि जो किसान हैं, एडिंग फर्टिलाइजर डालते हुए, रिच इन अ नाइट्रोजन, जो धनी होती है नाइट्रोजन, जो फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, टू द सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, तो किसान क्या करता है उसमें उसको सॉइल में डाल देता है। आगे पढ़ते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। देखो इन दिस वे, इस तरीके से द प्लांट्स क्या होता है, फुलफिल माने कि पूरा कर लेते हैं, देयर रिक्वायरमेंट यानी कि अपनी ज़रूरत ऑफ नाइट्रोजन की, अलॉन्ग विद द अदर, दूसरे अलग माने साथ साथ, अदर कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि दूसरे जो तत्व होते हैं, उस कंस्टिट्यूएंट माने होता है तत्व। प्लांट्स मतलब पौधे, कैन बना सकते हैं, देन माने तब, सिंथेसाइज बना सकते हैं प्रोटीन और विटामिन, तब वो अपना प्रोटीन और विटामिन बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। देयर आर सम प्लांट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। मैंने हेडिंग नहीं बताया, सॉरी आपको। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अदर मतलब दूसरा जो माध्य है न्यूट्रिशन का इन प्लांट्स में, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। देयर आर सम प्लांट्स, यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वे खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, वे कैसे जीते हैं। फ्रॉम
वेयर कहाँ से डू दे डराइव न्यूट्रिशन, वे कहाँ से लाभ प्राप्त यानी कि न्यूट्रिशन को प्राप्त, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि लाभ प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन का। डराइव का मतलब होता है लाभ प्राप्त करना। लाइक ह्यूमन की तरह एंड एनिमल्स जानवरों की तरह सच प्लांट्स, ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं पौधे हैं, डिपेंड्स निर्भर होते हैं ऑन द फूड यानी कि खाने पर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड जो कि प्रोड्यूस यानी कि पैदा किया जाता है, बाय अदर प्लांट्स बनाया जाता है अदर प्लांट्स यानी कि दूसरे पौधों द्वारा या पेड़ों द्वारा। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे माने वे यूज़ करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड, हेटरोट्रॉफिक माध्य ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का यानी कि पोषण का। हिंदी में से कहते हैं परपोषी माध्य, हिंदी में से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परपोषी माध्य कहते हैं। लुक एट फिगर, अब फिगर को देखिए 1.5 आपकी बुक में होगी, या यदि आपने बुक ले रखी है तो, नहीं ले रखी कोई बात नहीं, इसमें देखिए 1.5 फिगर दे रखी है। इसमें एक पेड़ दे रखा है जो वो येलो ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ये कैस्कटा है यानी कि देखिए कैस्कटा यानी अमरबेल की ये अमरबेल है, तो ध्यान से दीजिए। और ये जो पेड़ है इसको होस्ट कहेंगे, होस्ट प्लांट या फिर होस्ट ट्री जो। अब 1.5 मैंने आपको फिगर दिखाई है। डू यू सी, क्या तुम देखते हो, अ येलो वेरी ब्रांचेस, येलो मतलब पीली, वेरी दृढ़ मतलब बहुत कैडी या फिर अच्छे से फैली हुई ब्रांचेस, स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द सेम, मतलब ऐसी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, यानी देखो स्ट्रक्चर मतलब होता है आकार, ट्विंग मतलब होता है मुड़ा हुआ, अराउंड मतलब चारों तरफ, द स्टेम। इस पूरे का मतलब ये है कि आपने येलो रंग की वेरी मतलब बहुत आकार की एक बेल देखी, बेल चारों तरफ फैली हुई है, अराउंड द स्टेम यानी कि तने के चारों तरफ, एंड द ब्रांचेस शाखाओं के चारों तरफ ऑफ अ ट्री के, ठीक है। दिस इज अ प्लांट, यह प्लांट है, पौधा है, कॉल्ड कैस्कटा, जिसे कैस्कटा कहा जाता है, हिंदी में से अमरबेल कहते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स द रेडीमेड फूड, ये खाना बना बनाया खाना लेता है फ्रॉम द प्लांट से यानी पौधों से। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पर ये, ऑन विच मतलब जिस पर, इट इज़ क्लाइंबिंग ये चढ़ा हुआ होता है। देखिए फिर इट इज़ क्लाइंबिंग कंटिन्यूस, लेकिन इस तरह से भी बोला चढ़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, यानी कि वो कंटिन्यूस के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये कंटिन्यू फॉर्म को दिखाता है। इट इज़ क्लाइंबिंग द प्लांट ऑन विच, जब प्लांट माने पौधा, ऑन विच जिस पर ये इट इज़ क्लिम्स ये चढ़ा हुआ होता है, इज कॉल्ड पुकारा जाता है होस्ट, इसे होस्ट के नाम से पुकारा जाता है। सिंस माने से, इट डिप्राइव जब से ही वंचित होता है द होस्ट यानी कि होस्ट माने होता है, सिंस इट डिप्राइव यानी लाभ प्राप्त करता है द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, जो होस्ट होता है यानी कि उसका जो पेड़ होता है, ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है ये मूल्यवान, न्यूट्रिएंट माने होता है पोषण, यानी कि जो होस्ट प्लांट होता है या होस्ट पेड़ होता है उससे ये क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। इसी के जब से ये लाभ प्राप्त करता है, सिंस मतलब जब से बोल होता है, ये कहने का पूरा मतलब ये है कि वो उसी से लाभ प्राप्त करता है या उसी से अपने पोषण लेता है। कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, कैस्कटा को क्या कहेंगे, पैरासाइट यानी कि परजीवी। आर वी एंड अदर एनिमल्स, आर मतलब हम, एंड माने और, अदर एनिमल दूसरे जो जानवर हैं, ऑल्सो काइंड ऑफ द पैरासाइट, ऑल्सो माने भी है, काइंड ऑफ एक तरह के, ऑफ अ काइंड ऑफ मतलब एक तरह के, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए अबाउट इट, इसके बारे में, एंड डिस्कस बात करनी चाहिए विद योर टीचर, अपने टीचर से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो पहली कह रही है पहली वांट्स टू नो जानना चाहती है वेदर आया, देखो कंफ्यूजिंग स्टेट दिखा रहा है फिर से। मीन्स मॉस्किटो बैड बग्स लाइस एंड द लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट, यानी कि ये जो सभी चीज़ें हैं जैसे कि मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, बैड बग्स यानी खटमल जो हो गए, लाइस जुए जो हो गई, एंड द लीचेस यानी कि जोग हो गया, दैट सक मतलब सक मतलब चूसते हैं, आवर ब्लड हमारा खून, आर ऑल्सो पैरासाइट, आल माने हैं, ऑल्सो माने भी, पैरासाइट्स है यानी कि परजीवी हैं। आगे पढ़ते हैं, ये कंफ्यूज है इसलिए वो एक तरह से ये बात कह रही है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में है तो पूछ रही है। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, अ हियर्ड या फिर सुना है, प्लांट्स माने पौधे, दैट कैन ईट एनिमल जो कि जानवर खाते हों, देयर आर फ्यू प्लांट्स, यहाँ पे कुछ फ्रू मतलब कुछ प्लांट्स हैं
देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ पौधे हैं, प्लांट्स हैं विच कैन ट्रैप, जो कि ट्रैप फंसा सकते हैं, इंसेक्ट यानी कि कीड़ों, इंसेक्ट मतलब कीट पतंगों को, एंड डाइजेस्ट और पचा लेते हैं दैम उनको। इट इज़ नॉट अमेजिंग, यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये बोल रहा है सच प्लांट्स, इस तरह के जो पौधे हैं, मे बी ग्रीन, हरे भी हो सकते हैं, और सम अदर कलर, दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स, प्लांट्स को देखो इन फिगर 1.6। आपके पास बुक होगी, उसको आप भी दे सकते हैं, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये प्लांट है, 1.6 फिगर है। पिक्चर प्लांट्स शोइंग लीड एंड पिक्चर शोइंग दिखा रहा है, ये लीड है, और ये लीफ मॉडिफाई इंटू पिक्चर, ये जो लीड है मॉडिफाई हो गई यानी बदल गई है बिल्कुल, किसमें, पिक्चर के रूप में। पिक्चर मतलब या घड़े के जग के रूप में, देखो जग भी ऐसे ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया आपने। द पिक्चर लाइक और जग लाइक, मतलब पिक्चर की तरह है और जग की तरह है, दोनों स्ट्रक्चर में आप कुछ भी समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाइड मतलब बदला जा चुका है। पार्ट ऑफ लीफ, यानी जो पार्ट ऑफ लीफ है, यानी कि जो पत्ती है वो बदल गई है, किसमें, इसी स्ट्रक्चर में, यानी कि घड़े के स्ट्रक्चर में। द अपेक्स मतलब होता है शिखर ऑफ द लीफ, लीफ का फॉर्म आकार ले लिया अ लीड, यानी कि ढक्कन के रूप में। विच कैन ओपन, जो ओपन होता है, खुलता है, एंड क्लोज, जो बंद होता है। द माउथ ऑफ द पिक्चर, माउथ मतलब मुंह, ऑफ पिक्चर, पिक्चर का, यानी कि घड़े का। इनसाइड द इनसाइड द पिक्चर, पिक्चर के अंदर, देयर आर, क्या है देखते हैं। हेयर, हेयर मतलब बाल हैं, विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड, विच माने जो है डायरेक्टली सीधे सीधे अंदर तक जाते हैं। वैन एन इंसेक्ट, जब एक इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगा लैंड मैंने बैठ जाता है इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर, द लिड, जो ढक्कन है, क्लोजेस बंद हो जाता है, एंड द ट्रैप, द इंसेक्ट, ट्रैप मतलब फंसा लेता है, इंसेक्ट माने कीट पतंगे को, कीट को, गेट्स इंटेंगल, जो फंस जाता है, गेट माने ट्रैप्ड एंड गेट्स इंगेल्ड, फंस जाता है इनटू द हेयर, हेयर के अंदर, यानी इसके अंदर जो बाल होते हैं उनमें वो फंस जाता है। द लीड क्लोजेस, लीड होता है, क्लोजेस बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट क्या है, अब ट्रैप्ड हो चुका है, यानी कि फंस चुका है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट, इंसेक्ट क्या डाइजेस्ट यानी कि पचा लिया जाता है, बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, बाय माने द्वारा, डाइजेस्टिव मतलब पाचक रसों द्वारा, सेक्रेटेड मतलब जो स्रावित निकलते हैं, सेक्रेट मतलब होता है हिंदी में स्रावित, या फिर जो उसमें से निकलते हैं, किसमें, पौधा अपने आप में कुछ जूस छोड़ता है जो कि उस घड़े में निकलते हैं, और उन घड़ों में क्या होता है, वो कीट पतंगा होता है, उसको वो पचा लेते हैं। इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर, एंड द इट्स न्यूट्रिएंट, या इसके जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक हैं, आर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब ले लिए, खींच लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट, इस तरह के जो इंसेक्ट है यानी कीट पतंगे हैं, ईटिंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स खाते हैं, यानी कि सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स मतलब इस तरह के इंसेक्ट्स को ही ये प्लांट खाते हैं, और कॉल्ड, इनको पुकारा जाता है इंसेक्टिवायरस, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, यानी कि हिंदी बोलेंगे कीट भक्षी पौधे। इट इज़ पॉसिबल, अब ये क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, दैट कि द सच प्लांट्स, ऐसे जो प्लांट्स पौधे हैं, डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, डू नॉट नहीं पाते, ऑल माने सभी, रिक्वायर्ड मतलब जो ज़रूरत होते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब पोषकों की, फ्रॉम द सॉइल यानी कि मिट्टी से, इन विच माने किस में से, दे ग्रो, विच में तो कैसे वो बढ़ते हैं। अब देखिए दोबारा पढ़ाती हूँ इसी सेंटेंस को। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, दैट द सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, यह संभव है कि वो सभी रिक्वायरमेंट जो उनकी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट नहीं पाते हैं, फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से, इन विच दे ग्रो, तो माने फिर किस तरह से वो दे माने ग्रो, वो बढ़ते हैं। बूझो, अब बूझो बोल रहा है इज़ कन्फ्यूज, वो फिर से कन्फ्यूज है। इफ़ द पिक्चर, यदि पिक्चर प्लांट, ये जो घड़ा पौधा है, इज़ ग्रीन हरा है, एंड कैरी आउट सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देन माने तब, वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट क्यों खाता है, ये पूछ रहा है। अब देखिए आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें बूझो ये बोल रहा है कि वो क्यों खाता है। देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है, नाइट्रोजन नहीं होते हैं वायुमंडल में, कुछ स्थान ऐसे होते हैं तो नाइट्रोजन या फिर कुछ अदर दूसरे जो पोषक मादे हैं उनको प्राप्त करने के लिए इन कीटों को खाता है। वहाँ पे पोषकों की कमी होती है, जिस ज़मीन में पोषकों की कमी होती है वहाँ इस तरह के पौधे पनप जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।